ललितपुर में 27 एकड़ बेनामी संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग एवं ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग की योजना के तहत अवैध कब्जा। ललितपुर में भूमाफियाओं द्वारा कम रेट में किसानों से खरीद कर प्लॉटिंग का धंधा जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में किसान आनंद रियल एस्टेट द्वारा कुछ भूमाफियाओं को पनारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास जमीन का सौदा कर दिया गया। इस सौदे में पैसा किसी दूसरे का और जमीन दूसरों के नाम, जिसे बेनामी संपत्ति की श्रृंखला दी गई है। इस बेनामी संपत्ति में भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग के लिए जो भूमि डेवलप की गई, उसमें पहले भी तत्कालीन सदर एसडीएम द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करने के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब वही जमीन पर फिर प्लॉटिंग का कार्य शुरू करने के लिए डेवलपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। इसके लिए भूमाफियाओं द्वारा जो वहां का प्राकृतिक नाला था, उसका भी स्वरूप बदलकर दिशा बदल दी। वहीं आवासीय क्षेत्र एवं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पास में होने के बावजूद भी भूमाफियाओं द्वारा जमीन डेवलप करने के नाम से डायनामाइट से बिना लाइसेंस के ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है एवं हाईवे की दोनों ओर लगाई जाने वाली सुरक्षा रेलिंग को भी तोड़ने का काम इन लोगों द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इस क्रम में सदर एसडीएम को निर्देशित किया गया था, जिस पर उन्होंने अभी तक केवल नोटिस जारी किए हैं। वहीं ब्लास्टिंग के मामले में भी कोतवाली प्रभारी को निर्देशित किया गया है। ब्लास्टिंग मटेरियल बिना लाइसेंस के कहां से प्राप्त किया गया और आवासीय क्षेत्र में ब्लास्टिंग का कार्य बिना लाइसेंस के कैसे किया गया। वहीं भूमाफियाओं द्वारा अपना फायदा कमाने के लिए जिनके वहां पहले से प्लॉट थे, उनकी भी बाउंड्री तोड़ने का काम किया गया है, जिस पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। पिछले संडे के लगभग रविवार को आया मैं, तो देखा कि मेरी बाउंड्री आगे से थोड़ी सी टूटी वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो हो जाता धोखे में। आज सोमवार को मैंने आके देखा तो ये पूरा सब टूटा फूटा डला था। यहाँ पर पता करा तो यहाँ पे अवैध कॉलोनी मतलब जो भी चल रही हो, इन लोगों ने हमारी बात की तो भाई ये तो कहते धोखे से तोड़ दिया, भाई आप बेच दो इसके लिए। पहले तो हमसे कहते आप इसको बेच दो, आपका बेकार है, छोटा सा प्लाट है, कोई मतलब नहीं है। हमने भाई साहब बड़ी मेहनत से एक एक रुपये करके हम प्लाट ज़मीन खरीद पाते हैं कि मकान बनाने के लिए लिया है, तो हम बेच तो नहीं पाएंगे। तो उन्होंने हमारी ज़मीन को प्लाटिंग को उसको पूरी बाउंड्री को तोड़ दिया। हमने इनसे बोला, रिक्वेस्ट करी, तो कहते कि बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो फिर वो तो तुम्हारा चला जाएगा, तुम परेशान नहीं हो इस चीज़ में। तो हमने साहब कोतवाली में कंप्लेंट दी। उस कंप्लेंट को कोई बोलो एक्शन ही नहीं लिया गया इस पर। आज बहुत 4-5-10 दिन से हम परेशान हैं। व्यापार सब बंद करके घूम रहे हैं और ज़बरदस्ती की हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप अपना प्लाट बेच दो, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पहले ये अपने प्लाट किन लोगों से ख़रीदा था? ये पहले हमने प्लाट ख़रीदा था एक कुशवाहा हैंगे धनीराम, उनके लड़के मंगा से, लेकिन इसके मीडिएटर थे यहाँ पे। पहले क्या था, किसान आनंद ग्रुप वालों ने यहाँ पे उनको एग्रीमेंट में लिया था, तो उनके मार्फत मेरा ये प्लाट खरीदा गया था। किसान आनंद ग्रुप हैगा एक, जिसके मालिक शायद नरेंद्र कुमार साहू थे और जितेंद्र सिंह परमार थे। अब ये किसान आनंद ने जो जगह बेची है, किसके नाम बेची है? अब ये हमें जानकारी में बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। हमने कई लोगों से जानकारी करी कि भाई ये बता तो दो किसने हमारी ज़मीन को तोड़ा हैगा, कोई सामने ही नहीं आता हैगा। फिर हमने खुद अपना सोचा कि भाई हम अपना खुद का कंट्रैक्शन डलवा दें, तो वो भी हमारी समझ, इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया यहाँ से पूरा आने जाने के लिए सब चीज़। तो हमें मतलब मटेरियल आने में भी हमें प्रॉब्लम लग रही है, किस तरह की आया जाएगा। जिस तरह से आप ये बता रहे थे कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में घुस रहे हैं ये लोग, ग्राम सभा की ज़मीन है कि यहाँ से सड़क से 65 फीट छोड़ के हम लोगों के लिए भाई प्लॉट हम लोगों ने खरीदा था कि भाई एक नियम में जियो है कि 65 फीट छोड़ के ही आपको आवासीय प्लाट मिलता है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये नाला बनाने के नाम पे, पहले ये नाला जाता था पीछे से घूम के, तो अब ये नाला इन्होंने मेरे सामने से बना दिया है। ये कंस्ट्रक्शन इस वजह से हम अपना, जैसे हमने सोचा कि अपना मटेरियल मंगवाएंगे, लेकिन नाले बनाने की ये अवैध नाला बन रहा। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये नाला कैसा बन रहा है। तो पीडब्ल्यूडी वाले बनवा रहे हैं भाई, नगर पालिका तो यहाँ पे है नहीं है कि नगर पालिका बनवाएगी। लोक निर्माण विभाग बिना आवासीय क्षेत्र में नाला बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए हम लोग हैं गरीब आदमी भाई, हम लोगों ने अपना एक एक पैसा जोड़ के ये प्लाट लिया था। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे पास सिर्फ कुछ एक ही समय रहता है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, आत्महत्या।
क्योंकि हम लोगों के जीवन में ज़मीन खरीदना बहुत बड़ी बात है, उसको मकान बनाना उससे बड़ी बात है। मकान बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है, जब ज़मीन ही नहीं बचेगी तो मकान नहीं बना पाएंगे। जी, ये मैटर संज्ञान में लाया गया और इसमें आज सुबह इसमें रिटन आदेश भी कर दिए गए कि विनियमित क्षेत्र के जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उनके माध्यम से इस पर कार्रवाई करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसी लाइन में एक सरकारी नाले की बात भी उल्लेख की गई थी शिकायती प्रार्थना पत्र में, तो उसमें विशेष रूप से उसकी जांच के लिए भी कहा गया।